द्वापर युग में जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब पृथ्वी गाय का रूप धरकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के पास गई और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही 8वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। मथुरा में उस समय भोजवंशी राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उनका क्रूर और अत्याचारी पुत्र कंस उन्हें बंदी बनाकर स्वयं राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था और जिसका विवाह यदुवंशी सरदार वसुदेव से हुआ था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार जेल में डाल दिया। कंस ने देवकी की एक एक संतान को जन्म लेते ही निर्दयता पूर्वक मारना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कारागार में पहरा और भी कड़ा कर दिया गया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की वह घनघोर अंधेरी तूफानी रात थी। चारों ओर बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। बालक के जन्म लेते ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। भगवान ने वसुदेव से कहा कि वह उन्हें तुरंत गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दें और उनकी पत्नी यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को अपने साथ वापस ले आएं। भगवान की माया से कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने एक टोकरी में नन्हे बालक को रखा और अपने सिर पर उठाकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में शेषनाग ने अपने फन से बारिश से उनकी रक्षा की। उनका रास्ता यमुना नदी ने रोका हुआ था, जो पूरे उफान पर थी। जैसे ही वसुदेव ने बालक के चरण यमुना के जल से स्पर्श कराए, यमुना नदी ने उन्हें शांत होकर रास्ता दे दिया। वसुदेव गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के घर में सभी लोग सो रहे थे। नंद की पत्नी यशोदा ने भी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार में आ गए। जैसे ही वसुदेव कारागार में पहुंचे, द्वार और बेड़ियां फिर से लग गईं। तभी कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जागे और कंस को सूचना दी। कंस तुरंत वहां आया और उसने देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया और उसे मारने के लिए शिला पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया। देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस को समझ आ गया कि उसका काल अब धरती पर आ चुका है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि बालक कृष्ण गोकुल में सुरक्षित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए द्वापर युग में जन्म लिया।